हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी नीट राउंड 3 की स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। ये देखिए पोर्टल पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, यूपी स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ नीट एमबीबीएस राउंड 3। स्टेट मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करके आप लोगों को ये बताता हूं कि कट ऑफ कहां जाने वाली है। ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी को देख के आप लोग ये डिसाइड कर लोगे कि क्या आपको सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे और आप अपनी एकदम परफेक्ट काउंसलिंग कर पाओ। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा एनएमसी का नोटिस। एनएमसी के नोटिस में क्लियर था कि 50 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ी है। वो जीएमसी था, कहाँ, अमेठी का, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 50 सीट आपकी बढ़ के आई केएमसी महाराजगंज में एंड 50 सीट बढ़ के आई आपकी सीधी सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संभल में। तो टोटल 100 सीट बढ़ी प्राइवेट कॉलेज में, 50 सीट बढ़ी गवर्नमेंट कॉलेज में। अब मैं आपको राउंड 2 की स्टेट मेरिट लिस्ट दिखाता हूं। इसमें आपको ये दिखाता हूं कि आप इसमें ये देखो कि टोटल कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर थे यहाँ पे। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन था 33,800 बच्चों का यूपी नीट राउंड 2 की स्टेट मेरिट लिस्ट में। इसके बाद अब चलते हैं राउंड 3 की स्टेट मेरिट लिस्ट में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे 34,511 है और वहाँ कितने थे, 33,800। 34,511, यहाँ पे 33,800। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे, आप लोग ये देख लीजिए कि 711 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा रजिस्टर हुए हैं। 711 स्टूडेंट्स एडिशनल हैं इन कंपैरिजन टू राउंड 2। लेकिन आप ये देख के ये मत सोचिए कि कट ऑफ हाई जाने वाली है। कट ऑफ का प्रेडिक्शन अब मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन होता कैसे है और कट ऑफ जा कहां को रही है। राउंड 2 की जब हम लोग बात करते हैं तो राउंड 2 में हम ये देखते हैं। इसमें पहले आपको ये दिखाऊं, ये है स्टेट मेरिट लिस्ट राउंड 2 की दिखाता हूं आपको। राउंड 2 में आप लोग ये देखोगे कि कितने रैंक तक हमें गवर्नमेंट एमबीबीएस मिला था। राउंड 2 में गवर्नमेंट एमबीबीएस 30,563 की रैंक पे क्लोज हुआ था। यहां से ये उठाते हैं, 30,563 की रैंक पे क्लोज हुआ था राउंड 2 में गवर्नमेंट एमबीबीएस। टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे 3,263। नंबर याद रखना है 3,263। अभी आपको राउंड 3 का दिखाता हूं मैं कि राउंड 3 में कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं इसी रैंक पे, मतलब इसी जो सीरियल नंबर है यही, इसी रैंक और इसी सीरियल नंबर पे कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं। 30,563 की रैंक पे यहाँ पे 3267 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं। वहां पे कितने थे याद करो, देखो फिर से दिखा दूं, 3263 और 3267। टोटल सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आए हैं, जिनको जो कि गवर्नमेंट सीट के कंपटीशन में है बच्चों की। राउंड 3 में 3267 है, राउंड 2 में 3263 थे। तो ओनली 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आए हैं। सीट कितनी बड़ी है, टोटल 50 सीट थी, जिसमें से 7 सीट चली जाएंगी एमसीसी के लिए, दैट मीन्स ऑल इंडिया कोटा के लिए। 43 सीट्स अभी भी एडिशनल हैं। तो सिंपल सा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट एमबीबीएस का कट ऑफ डाउन जाएगा। उसमें कोई डाउट ही नहीं रहा कि गवर्नमेंट एमबीबीएस का कट ऑफ डाउन जा रहा है कि नहीं। राउंड 3 में 110% गवर्नमेंट एमबीबीएस का कट ऑफ डाउन जा रहा है राउंड 3 में। देयर इज नो डाउट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए, स्टेट मेरिट लिस्ट आ गई है। जो रैंक तक राउंड 2 में सीट मिली थी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात कर लूं तो जनरल में भी इसमें जो 43 सीट्स हैं, इसमें से अप्रॉक्स 50% सीट तो मिनिमम जनरल के लिए जाएंगी। तो लगभग 22 सीट तो जाएंगी ही जाएंगी जनरल के लिए। इसके बाद इसके ऊपर कितने अदर कैटेगरी के स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। तो किसी भी तरीके से आप देखो, आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ डाउन जा रही है, देयर इज नो डाउट। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ डाउन जा रही है तो गवर्नमेंट बीडीएस की कट ऑफ डाउन जाना बिल्कुल ऑब्वियस सी बात हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट का भी फंडा दिखा देता हूँ कि गवर्नमेंट बीडीएस में स्टेट मेरिट लिस्ट क्या बोल रही है, क्योंकि जो राउंड 2 में जिस रैंक तक सीट मिली है उसी रैंक के कंपैरिजन में आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं कि राउंड 3 में कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। अब यहां पे आते हैं, ये राउंड 2 है। राउंड 2 में गवर्नमेंट बीडीएस कितने रैंक तक मिला है वो दिखाता हूं अभी आपको। एक मिनट स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो आप लोग ये देखोगे यहाँ, हाँ ये देखिए 34,388 की क्लोजिंग रैंक पे बीडीएस मिला था, गवर्नमेंट बीडीएस। टोटल स्टूडेंट थे 3705। जब हम लोग राउंड 3 में देखते हैं तो 34,388 की क्लोजिंग रैंक पे 3711 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे 3705 थे पहले, अभी 3711 हुए हैं सिर्फ।
अब जिसमें से 4 स्टूडेंट तो वो हैं जो कि एमबीबीएस की फाइट में चले गए हैं, 4 वहीं बढ़ गए थे, यहाँ पे टोटल 6 बढ़े हैं। तो अगर गवर्नमेंट बीडीएस की बात करी जाए तो ओनली 2 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं। बच्चे अपग्रेडेशन में डालेंगे, गवर्नमेंट बीडीएस की 100% कट ऑफ डाउन जा रही है। आप लोग बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज का एकदम क्लियर हो गया। जो भी बच्चा राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ये समझ ले कि कट ऑफ डाउन जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी रैंक कितनी है, उस रैंक के बेस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। एक चीज ये, क्या आपकी रैंक पे कॉलेज इस राउंड में बन रहा है, राउंड 3 में ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये सारा का सारा अपडेट आप लोगों को करियर सपोर्ट नीट की पेड काउंसलिंग में मिलेगा। पेड काउंसलिंग का गाइडेंस आप लोगों को, ये देखिए हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, पेड ब्रोचर ले लो, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। अभी जो फेज चल रहा है बहुत ही क्रूशियल फेज चल रहा है, क्योंकि अभी चॉइस फिलिंग ही है। वही मेन मुद्दा होती है कि आपको सीट किस कॉलेज में मिलेगी, कहां पे मिलेगी। चॉइस फिलिंग जिसने जितनी अच्छे से कर ली उसको उतना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, बोला कि सर मेरी तो एकदम लास्ट में रैंक है, कोई भी कॉलेज मिल जाए। अरे भाई लास्ट में रैंक है, अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो ऐसे तो कोई भी अलॉट हो ही जाएगा अगर आप विद इन रैंक हो। बट आपकी रैंक के बेस पे हो सकता है कोई अच्छा कॉलेज बन रहा था लेकिन आप उसके सब स्टैंडर्ड कॉलेज में चले गए। ये चीज बहुत मैटर करती है। अभी आपको देखने से ये लग रहा है कि जस्ट आपको एमबीबीएस सीट मिल जाए, जब आप एमबीबीएस करने लगोगे ना तब इस चीज को आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि क्या यार अगर इससे एक भी कॉलेज अप होता तो शायद मैं एमबीबीएस की क्वालिटी को और सुधार सकता था, वहां पे एमबीबीएस की क्वालिटी और अच्छी मिलती है आपको। तब आप इस चीज को एनालाइज करके ये डिसाइड कर पाओगे। उस दिन ये याद करोगे कि यार हाँ उस दिन अगर मैंने 5-10 हजार रुपए खर्च दिए होते तो आज मैं एक अच्छे कॉलेज में होता और आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई और अच्छे से कर रहा होता। गवर्नमेंट एमबीबीएस का फंडा एकदम क्लियर हो गया कि कट ऑफ डाउन जा रही है। पेड ब्रोचर में एनरोल हो जाओ, कोई खास अमाउंट नहीं ले रहा हूं, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दूंगा। अब चलते हैं राउंड 2 में और ये देखते हैं कि जो प्राइवेट एमबीबीएस था वो कितने रैंक तक मिला था। तो मैं आपको दिखाता हूं कि प्राइवेट जो एमबीबीएस मिला था राउंड 2 में वो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गई थी 5,73,777। इस क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी राउंड 2 में। बच्चे रजिस्टर्ड थे 24,889। ठीक, अब देखते हैं राउंड 3 में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे इसी क्लोजिंग रैंक पे, इसी क्लोजिंग रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जिस क्लोजिंग रैंक पे राउंड 2 में सीट मिली थी उसी क्लोजिंग रैंक पे राउंड 3 में कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड है 25,346। तो जो टोटल डिफरेंस दिख रहा है बच्चों का वो 457 स्टूडेंट्स का डिफरेंस दिख रहा है। राउंड 3 में जो एडिशनल बच्चे आए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं कि टोटल 457 स्टूडेंट्स का यहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा है। ये जो मैंने आपको रैंक बताई है इसमें कोई भी माइनॉरिटी कॉलेज ना माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इंक्लूड है। ये ओनली उन कॉलेजेस की कट ऑफ बता रहा हूँ जो प्योरली प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनमें माइनॉरिटी कोटा नहीं है। प्योरली प्राइवेट तो सारे ही हैं बट माइनॉरिटी कोटा नहीं है, मतलब मैंने माइनॉरिटी कॉलेजेस को माइनॉरिटी सीट्स एंड ऑल इंडिया सीट उनको कंप्लीटली सेपरेट रखा है। अब आप ये दिखाइए यहाँ पे 457 स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। हो सकता है कुछ इसमें से माइनॉरिटी हो तो वो माइनॉरिटी में जाएंगे, कुछ माइनॉरिटी में होंगे तो माइनॉरिटी में जाएंगे। टोटल 100 प्राइवेट सीट्स बढ़ गई हैं, आपकी 100 प्राइवेट सीट्स बढ़ी हैं। इसके साथ साथ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी इतनी ज्यादा फीस बढ़ी है, इसीलिए राउंड 2 में 5,73,777 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी। और उन्हीं बढ़े हुए फीस की कॉलेजेस में अभी भी सीट वैकेंट है, उन्हीं में ज्यादा सीट खाली है। जिन कॉलेजेस की फीस नहीं बढ़ी है उन कॉलेजेस में तो सीट ज्यादा खाली है ही नहीं। जिन कॉलेजेस में फीस बढ़ी है उन्हीं कॉलेजेस में सीट ज्यादा खाली है। 100 सीट और बढ़ के आ गई हैं। तो ये जो 457 का फिगर आप लोगों को दिख रहा है, जो स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए हैं, इनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा। दैट मीन्स कि प्राइवेट की भी जो कट ऑफ रहेगी वो लोअर साइड ही क्लोज होगी इन कंपैरिजन टू राउंड 2। बट याद रखिएगा जिन कॉलेजेस की लो फीस है उन कॉलेजेस में लोअर साइड क्लोज होने के कम चांसेस हैं। जिन कॉलेजेस की फीस बढ़ी है या हाई फीस कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस की कट ऑफ लोअर साइड क्लोज होने के चांसेस हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, 1 CR के आसपास का बजट है या इससे कम भी है, आपकी थोड़ी रैंक अच्छी है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा,
उस पूरे के पूरे कॉलेज का क्या बजट जाएगा, ये सारा का सारा आपको कैसे पता चलेगा, सिंपल पेड गाइडेंस से पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 3 में एनरोलमेंट करवाया है, क्योंकि वो लोग एग्जैक्टली समझ गए, राउंड 1 राउंड 2 देख के वो लोग ये समझ गए कि विदाउट काउंसलर या विदाउट प्रॉपर गाइडेंस सही जगह पे पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बजट का प्राइवेट कॉलेज में इशू होता है। एग्जैक्टली कितना बजट है आपका, आपके बजट में कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके बजट में ही कौन सा कॉलेज है, ये सारा का सारा अपडेट आपको पेड गाइडेंस मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, आप ओनली ट्यूशन फीस देख ले रहे हो कि ट्यूशन फीस जिस कॉलेज की 60 लाख के आसपास आ रही है, और आप बोल रहे हो कि मेरा 60 लाख का ही बजट है, मैं उसमें चला जाऊंगा। भाई देखो, 2 लाख रुपए पर ईयर की हॉस्टल फीस हो गई, 10 लाख रुपए ये हो गए, इसके बाद 94,000 रुपीज पर ईयर का मिसलेनियस, तो आप कम से कम 5 लाख ये मान लो, कितने हो गए, 15 लाख सीधा एक्स्ट्रा हो गए। 3 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, कॉशन मनी जिसको बोलते हैं, 18 लाख सीधे हो गए। आप 60 लाख के बजट में देख रहे हो, आपका कोई कॉलेज मिल रहा है 65-66 लाख के बजट का ट्यूशन फीस का, यहाँ 18 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं यार, ये बजट कहाँ से लाओगे। इस तरीके की कोई भी दिक्कत आपके साथ ना हो, आप एक स्मूथ एमबीबीएस कर लो, आपके बजट में कौन सा कॉलेज सुटेबल बैठ रहा है, ये सारा का सारा अपडेट आपको पेड काउंसलिंग में दूंगा। इसके बाद आपकी एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग करूंगा, फिर आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा। टिल एडमिशन आपके साथ में मेरी टीम रहेगी, टिल एडमिशन आपको कहाँ पे डॉक्यूमेंट कितने लेके जाने हैं, हर एक चीज बताऊंगा। बस वन टाइम पेमेंट में, जो भी हमारा पेमेंट है वो वन टाइम है, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं, उसी में आपकी सारी काउंसलिंग करते रहेंगे जब तक काउंसलिंग चलेगी। अभी आप ये मत समझो कि राउंड 3 में सारी की सारी सीट फिल हो जाएंगी, कुछ सीट बचेंगी, 100% बचेंगी, जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगी ही जाएंगी। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका लो रैंक है, हाई बजट है, तो आपको सीट मिल जाएगी। आप करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूरा अपडेट ले सकते हो। अगर आपकी हाई रैंकिंग है, दैट मीन्स अच्छी रैंकिंग है, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के आसपास रैंकिंग है, तो भी आपको यूपी में सीट मिल जाएगी। बट आप ये मत समझो कि जो लो फीस कॉलेजेस हैं उनकी शार्पली कट ऑफ डाउन हो रही, नहीं, लो फीस की स्लाइटली ऊपर साइड क्लोज होती दिखेगी, हाई फीस की स्लाइटली लोअर साइड क्लोज होती दिखेगी। ये चीज आप लोग लिख के रख लीजिए प्राइवेट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने सिंपल बता दिया कि 110% कट ऑफ लोअर साइड ही क्लोज हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट बीडीएस हो, चाहे वो गवर्नमेंट एमबीबीएस हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।